राहुल गांधी ने धुआं उड़ा दिया है। सबको पता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की जोड़ी ने जो मोदी जी की जो कुर्सी के चारों स्तंभों से हिला देने का काम किया है। जो लीक है वो सरकार का व्यापार बन गया, उससे इस सरकार की रोजी रोटी चल रही है, उससे इन सरकार के सांसदों और विधायकों की रोजी रोटी चल रही है। क्योंकि जितने लोग मिले हैं देखिए कहीं ना कहीं भाजपा से तार जुड़े। आज उन छात्रों की आवाज कोई उठाने का काम नहीं कर रहा। जो बच्चे टॉप आए हैं उन बच्चों को रैंक नहीं, जो अपनी मेहनत से आए हैं उन रैंक की वजह से उनको पीछे, उन्हें सरकारी कॉलेज नहीं मिल पा रहे। क्या हम राजनीति करने का काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी यही थी ना जो सिलेंडर लेने का काम करते थे, सिलेंडर लेके बैठने का काम करते थे, प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजने का काम करते थे। मतलब व्यापार है वो बन चुका है ये लीक तंत्र। जो लीक है वो सरकार का व्यापार बन गया, उससे इस सरकार की रोजी रोटी चल रही है, उससे इन सरकार के सांसदों और विधायकों की रोजी रोटी चल रही है। क्योंकि जितने लोग मिले हैं देखिए कहीं ना कहीं भाजपा से तार जुड़े हैं उन लोगों के। आखिर अगर ये नहीं मिले हुए तो क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने का काम करें? नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्हीं के सरकार के मंत्री ने राजस्थान में इस्तीफा दिया ना खार का जिम्मेदारी लेते हुए। एनटीए ने बोल दिया ना कि परीक्षा दोबारा नहीं। क्या है भाई, एनटीए तो सड़ी गली व्यवस्था है। एनटीए में हर चीज लीक होने का काम कर रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा प्रणाली बदलने का काम किया, असली में वजह हुआ है 70 साल से देश आज़ाद हुआ है। मेरी भी उम्र 28 साल हो गई, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, एलएलबी कर रहा हूँ, नेट यूजीसी का पेपर मैंने दिया था। अरे पहले का शिक्षा व्यवस्था बढ़िया नहीं था, उसके अंदर आप लोग गुलामी की बातें करते थे। पहले का शिक्षा व्यवस्था अच्छा था जो इतिहास हटाने का काम नहीं करता, जिसे इतिहास की पता थी। आज के शिक्षा व्यवस्था में इतिहास को मिटाया जा रहा है। आज के शिक्षा व्यवस्था में नाथूराम गोडसे को पढ़ाया जा रहा है। ये चाहते हैं कि भारत का जो युवा है वो शिक्षा व्यवस्था उस शिक्षा को याद रखे, लेकिन देश के युवाओं को जिस तरीके से शिक्षा के माध्यम से ठगी का शिकार बनाने का काम करें। आज 24 लाख जो बच्चे हैं नीट वाले, उनका भविष्य अंधकार में चला गया। जो 18 लाख बच्चे एनटीए यूजीसी वाले, उनका भविष्य अंधकार में चला गया। सरकार क्यों नहीं एक्शन लेने का काम कर? आप लोग राजनीति कर रहे हैं बच्चों के भविष्य के साथ। मैं खुद परीक्षार्थी हूं, मैंने खुद पेपर देने का काम किया। क्या राजनीति कर रहे? विपक्ष का काम होता है कि युवाओं की आवाज उठाना, मजबूर मजलूमों की आवाज उठाना। आज उन छात्रों की आवाज कोई उठाने का काम नहीं कर रहा। जो बच्चे टॉप आए हैं उन बच्चों को रैंक नहीं, जो अपनी मेहनत से आए हैं उन रैंक की वजह से उनको पीछे, उन्हें सरकारी कॉलेज नहीं मिल पा रहे। क्या हम राजनीति करने का काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी यही थी ना जो सिलेंडर लेने का काम करते थे, सिलेंडर लेके बैठने का काम करते थे, प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजने का काम करते थे। मतलब सिलेंडर की बात, सिलेंडर तो कितना फ्री दे दिया उन्होंने करोड़ों। सिलेंडर तो फट गया, भाजपा का तो सिलेंडर इस बार फट गया। सब 24 में आपको पता है ना, रायबरेली में सिलेंडर फट गया, सिलेंडर फेल हो गया इनका। राहुल गांधी और अखिलेश को चमकाया जा रहा है, मुद्दे नहीं, इस पे सीरियस है विपक्ष। अगर राहुल गांधी संसद में इस पे बात करने का काम करते हैं तो सरकार के लोग उनका माइक बंद करने का काम करते हैं। तब सभापति महोदय कहते हैं कि हमारे हाथ में बटन नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, तो बटन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है? नहीं, आप भाजपा के पत्रकारों की तरह बात मत करो। हिंदू विरोधी नहीं बोला उन्होंने, आरएसएस और भाजपा के हिंदू को बोलने का काम किया है। समझ रहे, हम भी हिंदू हैं। तो आप हिंदू का अपमान करेंगे? किसने हिंदू का अपमान किया है? हिंदू का अपमान हिंदुओं के नाम पे भारतीय जनता पार्टी लगातार करने का काम करे। अरे जिसने राम जी का अपमान कर दिया वो किस हिंदुत्व की बात करता है? राम मंदिर में नहीं गए थे भाई साहब। राम मंदिर में जिसने राम मंदिर का अपमान कर दिया वो किस हिंदुत्व की बात करने का काम करता है? इन्होंने राम जी को ठगने का काम किया, हिंदू और मुस्लिम तो छोड़ने का काम करे, युवाओं को छोड़ने का काम करे। इनके अगर राम जी अगर आ जाए तो राम जी भी आज हमारे साथ जंतर मंतर पे होते, क्योंकि उनके साथ सबसे बड़ा ठगी करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आप लोग तो राम को मानते ही नहीं थे। आज राम जी भी धरने पे होता है, इनसे ज्यादा हम राम को मानते हैं। रामचरितमानस के बारे में कोई भाजपाई मुझसे बात करने का काम करे, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, महाभारत पे कोई बात करने का। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं है, फेसबुक यूनिवर्सिटी वाले नहीं है साहब। हम असली लोग हैं जो इतिहास पढ़ने का काम करते हैं, क्या साहब? राहुल गांधी ने धुआं उड़ा दिया है। सबको पता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की जोड़ी ने जो मोदी जी की जो कुर्सी के चारों स्तंभों से हिला देने का काम किया है, इसलिए राहुल गांधी की माइक बंद करने का काम किया जा रहा है। बालक बुद्धि ने इनको पीछे करने का काम किया है। बहुमत में नहीं है सरकार, साहब के चेहरे की झुर्रियां उड़ी पड़ी है। राहुल गांधी ने बताया ना कि भगवान से तार जुड़े हैं, सबको पता है किस बाबा से तार जुड़े हैं इसके। मोदी जी ने बिना नाम लिए बोला कि भैया एक बालक गाली देता था, चोर भी है। उसी बालक ने सरकार रोकने का काम किया इनका।
समझ रहे हैं? असली में जो बाप है उसे ये कलयुग है ना, कलयुग, जो बाप है उसे बालक बोलने का काम कर रहे हैं। कलयुग में प्रभाव होता है, जो बाप होता है उसको जो बेटा होता है वो अपने बाप का बाप बनने का काम करता है। तो सच्चाई ये है कि 24 में राहुल गांधी बाप बन चुका है। हिंदू राष्ट्र बन रहा है। अरे और कैसा हिंदू राष्ट्र होगा? 10 सालों से तो हिंदू राष्ट्र है ही, और कैसा हिंदू राष्ट्र होगा? 10 साल में इन्होंने हिंदू राष्ट्र के नाम ले एक मुसलमान का बाल तक नहीं उखाड़ पाए। किस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? और इनके बाप का हिंदुस्तान है क्या? हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सबका हिंदुस्तान है, और हिंदू राष्ट्र तो है ही। इतने हिंदू, और कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए भाई? हिंदुस्तान में रहना तो हिंदू बन के रहना। अरे सब रहेंगे, हिंदुस्तान इनके बाप का नहीं है, सब रहेंगे जैसे रह रहे थे आजादी से पहले और आजादी के बाद। आपके मंच के माध्यम से बता दूं मैं कि जो हिंदू है वो तो जन्म से रह रहे हैं, लेकिन मुसलमान बाय चॉइस रह रहे हैं यहाँ पे। वो चाहते तो और देश जा सकते थे, लेकिन उन्हें पसंद है ये मुल्क, उन्होंने इस मुल्क के लिए खून बहाने का काम किया है, इसलिए ये हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है और हिंदुओं का भी है। राहुल गांधी बहुत चमक रहे हैं, कभी किसी से मिलने, कभी चुनाई कर रहे हैं। अरे चमकेंगे नहीं, राहुल गांधी ने संघर्ष किया है, राहुल गांधी ने 3500 किलोमीटर की यात्रा करने का काम किया है। राहुल गांधी ने इस देश के हर महिला, नौजवान, गरीब, बुजुर्ग, हर जाति धर्म के लोगों से बात करने का काम किया। तो राहुल गांधी नहीं चमकेंगे तो नरेंद्र मोदी चमकेंगे हैं? जो ब्रांड बने झूठो, जो अंबानी और अडानी के ब्रांड हैं, राहुल गांधी ने मेहनत किया, 47 तक रहेंगे। यादव ने मेहनत किया, इसलिए 2047 का रोड मैप तैयार। 47 तक 29 ही झेल जाए तो बहुत है, 29 ही झेल जाए तो बहुत है। कब कुर्सी का जो पौवा है इधर उधर हो जाए कुछ नहीं पता। साहब का चेहरा उतरा, ऐसे बैठे हैं, पता है ना ऐसे कौन बैठता है? ऐसे कौन बैठता है? साहब का ये हाल हो गया और साहब के लोगों का। मोदी जी के द्वारा भारत विश्व गुरु बन रहा है। सरकार वीक है तभी तो पेपर लीक है, और ये सरकार पूरी तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। ये निकम्मी सरकार है, नकारी सरकार है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, और ये लूली लंगड़ी सरकार है, और ये सरकार कब तक चलेगी किसी को भरोसा नहीं है। पता चला आज प्रश्न आ गया, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? उत्तर में बच्चे ने लिख दिया नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, और पता चला राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। प्रश्न और उत्तर भी फेल हो जाएगा। और वहाँ पर जो पढ़ने वाला छात्र है, बिल्कुल लूली लंगड़ी सरकार है, दिव्यांग सरकार है, ये नीतीश की बैसाखी में चलने वाली सरकार है। ये सरकार कब गिर जाएगी पता नहीं है। इस देश का युवा, इस देश की माताएं, इस देश के बुजुर्ग इस सरकार को हाय दे रहे हैं, और ये सरकार बहुत जल्द डूब जाएगी। सबका साथ, सबका विकास, ये केवल इनका नारा है। ये तो केवल अडानी अंबानी के विकास करना जानते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी ने किसको शिक्षा दिया, किसको पढ़ाई दिया है? और इन्होंने जो पेपर लीक कराया है, इनके मंत्री, संतरी, सांसद, लोकसभा के जितने भी लोग हैं, अगर इनकी सच्चाई की बात करते हैं और ईमानदार की बात करते हैं, उनका ये माइक बंद कर देते हैं ये लोग। अगर दूध भी है, अरे ये मोदी जी 56 इंच का सीना बोलते हैं ना, मोदी जी 56 इंच का सीना बोलते हैं ना, तो मोदी जी अगर पेपर पे बात करें, मोदी जी आके बात करें, सामने युवाओं के सामने आके बात करें। अरे मोदी जी ये बताइए, जब मोदी जी ने इस पे बात नहीं करेंगे, मोदी जी बाइट में नहीं बात करेंगे, मोदी जी पे जुमले पे बात करेंगे, दग्गेमारी पे बात करेंगे। अगर घोटाला किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। पहले से युवाओं को इनकी जिंदगी तबाह कर रखे मोदी जी ने। देश के जितने नेता मिले हुए हैं, आपने देखा, अगर कोई राहुल गांधी की तरह, अखिलेश यादव की तरह अगर बात उठाते हैं तो इनके मुंह बंद कर देते हैं ये लोग। जनता ने देख लिया है, जनता ये ललकार रही है अब के भाजपा भगाओ, देश बचाओ। हाँ जी भैया, मेरा नाम डॉक्टर निखिल खत्री है, आप बताइए। एक तरफ भाजपा बोल रही है कि सब सही है, जांच में समय दो, राहुल गांधी बार-बार मुद्दा उठा रहे हैं। भैया सबसे पहली बात है, जो ये पेपर लीक हुए हैं, ये पेपर लीक किसी आदमी के नहीं हुए हैं, पूरे जनता के हुए हैं। मैंने भी डॉक्टरी किया, एक पेपर जब लीक होता है तो कम से कम 5000 रुपए फोरम के लगते हैं। 5000 का लेके लोग कम से कम 100-200 करोड़ रुपए तो उन्होंने ऐसे ले लिए। इनसे कौन पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है, ये जो चाहेंगे वो करेंगे। आज अगर पेपर लीक हुआ तो हर पेपर लीक हुआ है, कल पेपर सीटेट का हुआ है, सीटेट का पेपर हुआ है, हो सके तो ये भी लीक
लीक हो सकता है, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। बच्चे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, फिर से एग्जाम देंगे, पर जो हम पैसा देते हैं वो नहीं वापस मिलेगा। और ऐसा कर करके उन्होंने पता नहीं कितने हजारों करोड़ों पैसे कमा लिए हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जनता विरोध कर रही है, चुनिंदा बच्चे वो विरोध नहीं कर रहे हैं जो भाजपा के हैं। आप एक बात, जो भाजपा के नेता के लोग हैं, इनका कौन सा बच्चा है पेपर देता है, कौन सा बच्चा पेपर देता है? सारे तो भारत देश में मौज मार रहे हैं। पेपर वो देगा जो पढ़ेगा, जो लिखेगा। और जो विपक्ष के आदमी है, उनके बच्चे हैं, वो भी कहीं ना कहीं संघर्ष करते हैं। पर ये पार्टी कह रहा है कि इंडिया वाले जो हैं वो लोग छात्रों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। महाराज, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप एक बात बताओ जी, अरे हम राजनीति छात्रों बिना तो किस पर करें? छात्र राजनीति तो असली रीढ़ है देश की, तो छात्रों में राजनीति तो करनी तो पड़ेगी। और पेपर लीक हो रहे तो इनको कोई बोलेगा नहीं, तो फिर क्या होगा? आप ये तो चुनाव हुआ था, चुनाव में क्या बोले 400 पार है, पर क्या सीट आई? यूपी में इनका अखिलेश जी ने रास्ता रोक दिया। और अब ये बोलते हैं कि हम क्या कहते हैं, हमारी सरकार है, नीतीश कुमार जी इनके साथ है और नायडू उनके साथ है, वो तो बिना तली के लौटे, वो कभी भी मुड़ जाएंगे, उनका क्या है। पर जब और उनको इन्होंने सीट दी है तो कम से कम लगा लो 10,000 करोड़ कम इनको पैसा दिया होगा, क्योंकि वो मानने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी 1.5 साल पहले क्या कह रहे थे, मैं मर जाऊंगा पर भाजपा में नहीं जाऊंगा, और भाजपा वाले क्या कह रहे थे, तुम मर जाना पर यहाँ मत आना, और आज दोनों साथ हैं। और अभी सम्राट जी जो डिप्टी सीएम है बिहार की, उन्होंने क्या बोला था कि मैं अपना मुरठा नहीं खोलूंगा 1.5 साल तक, उन्होंने तो मुरठा खोल दिया। धीरे धीरे इंडिया वाले सब अलग अलग हो जाएंगे, कोई किसी का नहीं है। अब आप ये तो देख लो भाजपा वाले किसके हैं, इंडिया को छोड़ो, उन्होंने मुरठा खोल दिया 1.5 साल के अंदर ही। बताओ क्या क्या प्रण है, क्या है? सरकार शिक्षा विभाग के बिल्कुल सीरियस नहीं है। अभी आदरणीय जयंत चौधरी जी को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया है। बताओ, अखिलेश जी ने उनको राज्यसभा भेजा है और उन्हें तोड़ कर बीजेपी में आ गए, तो ये खुद ही विश्वासघात करते हैं। अखिलेश जी हर हमारे इंडिया को फ्रंट लाइन चाहते हैं, कैसे भाई आदमी आगे बढ़े। और जब तक इंडिया साथ है, जब तक हमेशा देश का यूथ साथ है। और आज हम सारे इधर इकट्ठे हुए हैं, 8 जुलाई की डेट आज हम इकट्ठे हुए हैं, और आज हम यहाँ पे एक प्रण लेकर जाएंगे कि हम इस बोगी कपटी सरकार के खिलाफ जो ये पेपरों को बार बार लीक कर रही है, उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठाए। और आवाज हम जब उठाए तो हम सारे एकत्रित होंगे।